नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है ना, बीएससी फर्स्ट सेम की सेकंड बुक, उसकी हम करेंगे आज सेकंड यूनिट स्टार्ट। ठीक है, तो उसमें तो हम आज क्या पढ़ेंगे। तो आपकी पहली यूनिट थी, इसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था आपका। ठीक है, इसमें आपने वेक्टर वगैरह पढ़ लिए थे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म की आपके पास आती हैं सेकंड और थर्ड यूनिट। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, स्टार्ट मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे और ये है आपकी सेकंड यूनिट। ठीक है, तो आपका टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं हम यहाँ से। आपका चैप्टर है मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, चलो इसका पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, इसका क्या कुछ है। ठीक है ना, तो इसका देखो पहले हम पढ़ेंगे। आपके पास क्या होता है। इन 1820 1820 में जो डेनिश फिजिक्स ओरेस्टेड ऑब्जर्व दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो 1820 में अपना जो साइंटिस्ट है ना, फिजिक्स्ट ओरेस्टेड है, उसने ऑब्जर्व किया कि आपका करंट कैरिंग कंडक्टर ना, वो क्या करता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या बताया इसने, जब आप करंट प्रोड्यूस करते हैं ना किसी कंडक्टर में, तो उसके अराउंड में आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इट वॉज डिमोस्ट्रेटेड बाई एडजस्टिंग करंट कैरिंग वायर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अबो ए कंपास निडल। तो इसको हम कैसे डिमोस्ट्रेट कर सकते हैं। जो आपकी करंट कैरिंग वायर है ना, उसको हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करके उसको हम कंपास नीडल से क्या कर सकते हैं, उसको डिमोस्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट वाज अलाउड टू फ्लो इन दी वायर, जब आपका इलेक्ट्रिक करंट है ना वायर में फ्लो करता है, ठीक है, द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जब आपका इलेक्ट्रिक वायर में से आपका करंट पास होगा ना, तो आपकी कंपास नीडल क्या देगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, किसकी डायरेक्शन में, जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है उसमें। ठीक है, रिस्पेक्ट में। बट द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिजल्टेड इन द चेंज इन डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल। लेकिन क्या आपकी बट जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है ना चेंज हो रही है, वो क्या करेगी, जो आपका चेंज इन डिफ्लेक्शन आ रहा है ना डायरेक्शन और कंपास नीडल में, उसके आपके रिजल्टेंट होगी। ठीक है, इसके रिजल्टेड होगी। तो ये आपका नॉर्मल था। क्या क्या था, जब आप किसी करंट कैरिंग वायर में आप करंट पास करते हैं, तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो आप किसी कंपास नीडल से उसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, तो आप करंट पास करेंगे तो आपका जो कंपास नीडल है उसमें आपका क्या डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, इसके बाद पता है लेकिन क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज होगी ना, तो किसके रिजल्टेड होगी, जब आपकी डिफ्लेक्शन है ना कंपास नीडल की वो चेंज होगी, तभी आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, तो अब देखो अब आपका क्या है, दी फोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट पोल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जो आपका यूनिट पोल में आपका फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है ना, वो क्या होगा, हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे ना उसकी स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ठीक है ना, तो क्या क्या बताया इसने, जो आपका यूनिट पोल होता है ना, उसका फोर्स जो एक्सपीरियंस किया गया है ना उसके द्वारा, वो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल होता है। यदि आपका इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, घटेगा तो आपका कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, हो गया ये क्लियर। इसके बाद देखो, फर्दर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय द चार्जेज व्हेन दे आर एट रेस्ट। तो क्या बताया इसने, जब आपके चार्ज रेस्ट के ऊपर होते हैं ना, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वो फिनोमेना आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से होता है। हाउ एवर व्हेन द चार्ज आर इन द मोशन दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट एंड कंसिक्वेंटली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। तो उसने क्या बताया, जब आपके चार्ज रेस्ट के ऊपर होते हैं तो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लेकिन आपके जब चार्ज मोशन में होते हैं ना, तो चार्ज मोशन में होगा तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। और आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, इफ़ द कंपास नीडल इज रिप्लेस बाय अनदर करंट वायर, यदि आपकी कंपास नीडल है ना किसी अनदर करंट वायर से रिप्लेस कर दे हम, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय टू वायर इंटरसेक्स,
तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है 2 वायर से, वो क्या कर जाएगा, आपस में इंटरेक्ट कर जाएगा, ठीक है, दोनों वायर्स के उसके ऊपर। द करंट कैरिंग वायर आर फाउंड आइदर टू रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है, जिसने यदि हमने क्या करें, कंपास नीडल है उसको हमने किसी वायर से रिप्लेस कर दिया, तो क्या करेंगे, जो आपकी 2 वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करेगा, आपस में इंटरेक्ट करेगा, और वो क्या करेगा, जो आपकी करंट कैरिंग वायर है ना उसको हमें क्या पता चलेगा कि वो एक दूसरे रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक बीम वुड आल्सो सफर डिफ्लेक्शन व्हेन इट पासिस नियर बाय ए करंट वायर। तो इसने क्या बताया है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है ना वो आपका डिफ्लेक्शन सफर शो करेगी, ठीक है, जब आप क्या करेंगे, करंट वायर में आप पास करेंगे, ठीक है ना, कि वो क्या बताया इसने, जो आपकी करंट वायर है ना उसके अराउंड में आप क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन हमें मिलेगा, ठीक है ना। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज मूविंग क्लोज टू करंट वायर डिपेंड अपॉन, जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है चार्ज के द्वारा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका जो स्ट्रेंथ है ना करंट की उसके ऊपर करेगा, चार्ज ऑन पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है ना चार्ज के द्वारा, और चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक वायर में मूव कर रहा है, ठीक है ना, किसके ऊपर डिपेंड होगा, आपका स्ट्रेंथ ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड होगा, चार्ज ऑन पार्टिकल के ऊपर डिपेंड होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या बता है, ए मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी एग्जिस्ट इन स्पेस। आपका मैग्नेटिक फील्ड कब एग्जिस्ट करेगा स्पेस में, एक मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। तो क्या बताया इसने, आपका मैग्नेटिक फील्ड कब एग्जिस्ट करेगा स्पेस में, जब आपका मूविंग चार्ज है ना क्या एक्सपीरियंस करे, फोर्स एक्सपीरियंस करे, और किसके ऊपर डिपेंड हो, आपका वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड हो, ठीक है ना। लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय लाइन्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। जो आपके ना ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है ना, उसी तरह आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, लाइन्स के द्वारा, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज द पाथ फॉलोड बाय यूनिट नॉर्थ पोल व्हेन प्लेस्ड एट पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, एक वो पाथ होते हैं जो आपका यूनिट पोल है ना, नॉर्थ पोल, वो फॉलो करता है जब आपकी क्या कर रखा जाए, आपने किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड में आपने टेक रखा हो, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो गई, एक पाथ होता है आपका यूनिट नॉर्थ पोल के द्वारा फॉलोड किया जाता है जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तब, ठीक है ना। तो इससे हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, कैसे डिफाइन करेंगे हम, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इन फील्ड in such a way that presence of unit north pole should not affect the magnetic field। तो अपना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे हम उसको, जब आपका यूनिट नॉर्थ पोल के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है ना, जब आप उसको किसी फील्ड में टेकते हो, ठीक है ना, उससे डिफाइन करेंगे इन सच ए वे दैट प्रेजेंस ऑफ यूनिट पोल, और उस तरह उसको टेकेंगे कि आपका जो यूनिट नॉर्थ पोल है ना आपके मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट ना करे, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, जो आपका यूनिट नॉर्थ पोल के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है ना, वो आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। और हम उसको कैसे करेंगे कि आपका जो यूनिट पोल है ना, यूनिट नॉर्थ पोल है, वो क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड को उसको इफेक्ट ना करे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था, इंट्रोडक्शन था इसका। तो हम आपको बता देते हैं फिर से, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा है, जो जब आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और हम उसको कैसे वो कर सकते हैं, कंपास नीडल से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब भी हम किसी भी क्या बताएं, जब हम इतना हो गया, ठीक है ना, क्या बताया जी, करंट कैरिंग कंडक्टर में आपकी करंट पास होता है ना, तो वो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और उसको हम कंपास नीडल से उसको चेक कर सकते हैं। और जब हम हमारी इलेक्ट्रिक करंट वायर है ना, उसमें से आपको करंट फ्लो करेगा, तब आप कंपास नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है, और वो क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देगी। और जब हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे ना, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे,
तो आपका क्या चेंज होगा, जो डिफ्लेक्शन आई है कंपास नीडल की उसको इक्वल होगा, ठीक है ना। यदि आप इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो आपकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज होगी, हो गया। और जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है यूनिट पोल के द्वारा वो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर होता है। और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना वो किसके प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के होता है, ठीक है। यदि आपका इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, घटेगा तो आपका कम होगा, ठीक है। ये आपका करंट के ऊपर डिपेंड, यदि करंट आपका ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, कम है तो आपका कम होगा। तो इसके बाद क्या बताया है इसने, जब आपके चार्ज रेस्ट के ऊपर होते हैं तो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। और जब आपका चार्ज मोशन के ऊपर होता है तो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है और उससे आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना, हो गया। जब आपके चार्ज मोशन में होंगे तो आपका देखो चार्ज मोशन में है तो आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया ये। यदि इसके बाद क्या बताया इन्हें, यदि हम कंपास नीडल को किसी न अदर करंट वायर से रिप्लेस कर दें तो आपका क्या होगा, जो दो वायर्स में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना वो आपस में क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना। द करंट कैरिंग वायर आर फाउंड आइदर टू रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर। तो आपकी करंट कैरिंग वायर है ना वो क्या मिलेंगे हमें, या तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो आपके करंट कैरिंग वायर ना आपस में अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, हो गया ये। इसके बाद क्या बताया इसने, एन इलेक्ट्रॉन बीम आल्सो सफर डिफ्लेक्शन व्हेन इट पासिस नियरली बाय करंट वायर। तो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है ना वो भी आपका क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी यदि आप एक करंट वायर के उसके नियर से आप उसको पास करेंगे तब, ठीक है। जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस जाएगा ना चार्ज के द्वारा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, आपका स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन वायर के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। जो आपका करंट है वायर में आपने करंट पास किया उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड होगा, और चार्ज ऑन पार्टिकल के ऊपर डिपेंड होगा, और तीसरा क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। इसके बाद क्या बताया इसने, आपका मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कब करेगा स्पेस में, जब आपका जो मूविंग चार्ज है ना एक्सपीरियंस फोर्स डिपेंड अपॉन दी वेलोसिटी। क्या बताया इसने, आपका मैग्नेटिक फील्ड कब एग्जिस्ट करेगा स्पेस में, जब आपका जो मूविंग चार्ज है ना वो किसके ऊपर डिपेंड हो, आपका वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड हो या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड हो, ठीक है, हो गया ये। इसके बाद क्या होता है, जैसे आपका ग्रेविटेशन फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसी तरह आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या होता है, आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, वो क्या होती हैं, जो पाथ फॉलोड बाई यूनिट नॉर्थ पोल। जो आपका यूनिट नॉर्थ पोल है ना उसके द्वारा जो पाथ फॉलोड किया जाता है वो आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, जब हम उसको क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, हो गया ये। जो आपका यूनिट नॉर्थ पोल से आपका पाथ फॉलोड किया जाता है ना वो आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, हो गया ना ये। इसके बाद क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन की है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड में द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इन द फील्ड। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जो आपका यूनिट नॉर्थ पोल के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है ना किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में, वो आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ठीक है। और यूनिट नॉर्थ पोल को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो यह हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और इम्पोर्टेंट टर्म के साथ, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ। थैंक यू।